तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ना। तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स कल पढ़ा और उसके पहले हमने क्या पढ़ा, ये बिट वाइज वाला पढ़ा था, ठीक है। हमने बिट वाइज ऑपरेटर डबल एंड, तो इसमें एक चीज आपको बतानी थी कि, है ना, कल तो थोड़ा ज्यादा वो कंफ्यूजिंग हो गया था ये चीज। तो आज मैं आपको एकदम से क्लियर कर दे रहा हूँ। ये बिट वाइज वाला एकदम से आंसर है ना, इसका क्या एग्जैक्ट था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल तो आपको मैंने आउटपुट करके भी दिखा दिया था, खैर, कि 0 1 कैसे आ रहा है उस चीज का आंसर। तो ये तो सिंपल था कि जो भैया ये वाला ऑपरेटर है ये सिंपल है ना, बिट वाइज है, टोटल बिट वाइज है, यानी कि बाइट्स में बिट्स में काम करता है, 0 और 1 में, हर चीज को 0 और 1 में सिर्फ समझता है और उसी में कन्वर्ट करके काम करता है। ये हर डिजिट को, अगर हम किसी भी डिजिट को कंपेयर करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, तो 0 और 1 में कंपेयर करके, 0 और 1 में इसको चेंज करके तब जाके उसकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन ये क्या लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकली हमने क्या जाना है कि 0 फॉल्स होती है, बाकी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब ट्रू है, 1 2 3 4 5 से लेके कुछ भी, वो सारी चीजें ट्रू होती हैं। और बाकी 0 वाला तो फॉल्स है। लेकिन ये जो बिट वाइज है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने बता दिया था। जैसे कि अगर कोई पूछे कि ये 1 है, ये 4 है, ये आंसर 0 कैसे आ रहा था, हमने आपको बता दिया कि हर चीज को पहले बिट में चेंज कर दो, ठीक है। इसको ध्यान से सुन लेना, इसको आप बिट में चेंज कर दो, इसको भी बाइनरी बाइनरी फॉर्म में चेंज कर दो, क्योंकि डेसिमल फॉर्म है, नॉर्मल इंटीजर जो हम लोग पढ़ते हैं 1 2 3 4। कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझता है। तो कंप्यूटर क्या समझता है कि सब चीज का बाइनरी फॉर्म समझता है। तो जैसे अब इसका बाइनरी फॉर्म आप करोगे 1 का और 4 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। अगर डेसिमल में आप 1 डालते हो और फिर यहाँ पे आप कन्वर्ट करते हो, तो इसका बाइनरी कितना होता है, 1 होता है। और जब 4 का करोगे आप बाइनरी और इसको कन्वर्ट करोगे, तो आंसर क्या आता है, इसका 1 0 0 आ रहा है, ठीक है। बाइनरी 3 डिजिट में 1 0 0 है। तो इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो कि 0 0 0 1, और ये 1 0 0, ये 0, ये चीज। और जिसका आप अगर एंड ऑपरेटर करोगे, इसका आंसर सारा कुछ 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर 0 है। अगर आप बिट वाइज में चेक करना चाहते हो, कल हमने ऊपर ऊपर से ऐसे लॉजिकली कर लिया था, बट इंटरनली कैसे बिट वाइज काम करता है वो मैं आपको बता रहा था। कोई भी आपको एंड ऑपरेटर निकालना हो तो सिंपल से उसका बिट का कन्वर्जन कर लो। जैसे कि ऊपर वाला, जब हमने आपको ऊपर वाला बताया था ना, ये प्रोग्राम ए का 5 है, इसका 9 है, तो इसका क्या है, सिंपल सा बिट में कन्वर्जन है इसका, ये रहा बाइनरी डिजिट का फॉर्म। और इसका फिर हमने एंड ऑपरेटर निकाल दो, तो वो उस तरीके से काम करता है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी डिजिट का एंड निकाल सकते हो। तो जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल, मैंने आपको इसका करके दिखाया था, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई थी क्या, सारा, सलोनी, सुमित? हाँ। बढ़िया। तो उसके बाद हमने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा। कंडीशनल ऑपरेटर में हमने आपको क्या बताया, कंडीशनल ऑपरेटर में बताया कि ये पहला एक्सप्रेशन या कंडीशन कुछ भी है, ये है ना, अगर ये ट्रू हुआ तो ये वाला सेमी कॉलन के जो पहले वाला ऑपरेशन ये परफॉर्म होता है, और अगर फॉल्स हुआ तो ये दूसरा वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये चीज हमने बताया था वहां पे। चलो, ये वाला चीज हो गया। हमने क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा देखा है ना, एग्जाम्पल देखे, A greater than 100 वाला, इसमें आप लोगों ने आंसर किया था। देखो, कोई ऐड हो बीच में तो बताना है ना, अगर कोई आए तो। क्योंकि अब क्लास वो 5 ही मिनट देता हूँ, उसके बाद अगर कोई भी आए तो भैया मैसेज करे, एक दूसरे को बताए, ताकि बीच में वीडियो बता सके, कोई ध्यान वहां नहीं रहता है। और फिर टर्नरी ऑपरेटर हमने, ये वाला चीज एज वाला भी हमने किया था। अमोंग द टू नंबर में बड़ा कैसे है कोई चीज, ये चीज हमने फाइंड किया। फिर उसके बाद हमने आपको, अच्छा हाँ, हमने आपको 3 नंबर वाला दिया था। तो जैसा कि किसने किसने बनाया था, हैंड रेस करना। एक, क्योंकि ग्रुप पे आया था एक, ये 3 नंबर वाला किसी ने ट्राई किया कंडीशनल ऑपरेटर से? सुमित का, हाँ सुमित का आया था, ठीक है। सारा ने भी ट्राई किया, सलोनी आपने ट्राई किया क्या? हाँ, आपने भी ट्राई किया। हाँ। सबका सबका रन कर गया था, सबका आंसर आ गया था 3 नंबर का। और देखो, जो भी कोड रहे, जो भी आप लिखते हो, उसे ग्रुप पे शेयर कर दिया करो, है ना। मतलब जो आप लोग, जो पेड बैच वाला ग्रुप है उसमें, ताकि आप लोग ये चीज देख पाओ एक दूसरे को, क्या कोडिंग है, क्या कैसे किसी ने क्या प्रैक्टिस किया है, वो चीज देख पाओ, समझ पाओ कि नहीं हम भी नहीं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। या फिर बाकी लोग जिनको नहीं समझ में आया होगा, अगर आप लोग डालोगे तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा कि चलो देखो ये प्रैक्टिस कर रहा है आज का सवाल, मैं भी कर लेता हूँ, शायद देख के ही वो दिमाग में आ जाए। तो ग्रुप पे वो चीज शेयर कर दिया करो, इसीलिए वो बना है।
अभी आप सीखने के पर्पज से सारी चीजें करो, है ना। कोई आपका आंसर चीटिंग करके तो कुछ कर नहीं लेगा। तो देखो तो देखो ये चीज है, ठीक है। क्या नाम था, हाँ, 3 नंबर वाला। तो 3 नंबर वाला बहुत सिंपल सा है यार, है ना। मैंने बताया ना, इफ एल्स में भी ये चीजें कर सकते हो, इफ और एल्स में भी कंडीशनल ऑपरेटर की सारी चीजें परफॉर्म की जा सकती हैं। या फिर इफ एल्स की सारी चीजें, इफ एल्स की केवल इफ और एल्स, सही गलत सही गलत, इसकी चीजें आप कंडीशनल ऑपरेटर से भी परफॉर्म कर सकते हो। अब इससे फायदा क्या होता है, एक ही लाइन में हो जाता है। और इससे क्या होता है, थोड़ा टुकड़े में होता है, बट आंसर सेम आएगा। तो जैसा हमने आपको बताया, 3 नंबर में सबसे बड़ा कौन है, कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देखो ये प्रोग्राम है। हमने मेन फंक्शन चालू किया, 3 तो इंटीजर बनाया, एक बिग बनाया, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब देखो, प्रिंट हमने करवाया कि 3 नंबर को आप भैया प्रिंट करिए, स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। स्कैनफ हमने करवाया, क्या 3 नंबर का इनपुट लिया, ए लिया, बी लिया और सी लिया, ठीक है। हमने फिर क्या किया, बिग में स्टोर करा रहे हैं, कौन सा बड़ा नंबर है उसमें स्टोर करा रहे हैं। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लगा रहे हैं कि सबसे पहले, इससे पहले कि मैं ये बता दूं, ये सेम प्रोग्राम किसने किसने बनाया, हैंड रेस करें। इस तरीके का सेम प्रोग्राम, ये वाला जो लाइन लिखा है, ये किसने एज इट इज लिखा हुआ है, समझ के अपने से बनाया था। किसी ने ट्राई किया ये वाला। इस तरीके की भी चीजें हो सकती थी एक लाइन में। किसी का है, हैंड रेस कर सकता है कोई। गुड सारा, गुड। मैंने ट्राई तो किया था इफ एल्स के साथ, बट जो है एरर आ रहा था रन करने पे। इफ एल्स के साथ नहीं करना था, कंडीशनल ऑपरेटर के साथ। इफ एल्स वाला बात का चीज है। अभी पहले कंडीशनल ऑपरेटर के साथ हम बता रहे थे कि कंडीशन के साथ कैसे लगाना है। कंडीशनल ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और ये कॉलोन। इसी से ही आपका 3 नंबर का सबसे बड़ा प्रोग्राम बन सकता है, सिर्फ इसका यूज करके। ये मैंने बताया था। तो देखो, इसमें काम कैसे कर रहा है। सिंपल सा यार चीज है, क्या लिखा है सबसे पहला वाला लाइन, इसको पढ़ते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैसे प्रोग्राम का लॉजिक क्या है उसको ध्यान समझना, मैं जैसे बता रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही समझना। देखो, क्या बोल रहा है, मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन कुछ लिखी होती है, उसके बाद सेमी कोलोन वाला पार्ट आता है। इसमें से एक पहला चीज रन कब करेगा, जब ट्रू हो जाएंगी, जब ट्रू हो जाती है। दूसरा वाला पार्ट कब रन करता है, जब चीजें फॉल्स हो जाती है, तब इधर साइड चला आएगा। तो इसमें भी वही सेम चीज है। हमने तीन वेरिएबल लिए हैं, तो उसमें से ए बी सी लिया। अब क्या पहला कंपैरिजन है, क्वेश्चन कंडीशन क्या है, क्वेश्चन मार्क वाला, ए ग्रेटर देन बी है, और साथ में ही ए ग्रेटर देन सी है। ये दोनों कंडीशन एक साथ आपस में सही होनी चाहिए, फिर से, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है। तो ए ग्रेटर देन बी है और साथ में ही ए ग्रेटर देन सी है। अगर ऐसा वैल्यू, ऐसा चीज अगर कंडीशन ट्रू हो गई, तो सेमी कोलोन के पहले वाली चीज को ट्रू कर दिया जाए, यानी कि ए को आंसर दिखा दिया जाए, ए को आंसर बना दिया जाए। समझ रहे हो। और अगर गलत है तो सेमी कोलोन के बाद वाली चीज को आउटपुट में लाया जाए। तो सेमी कोलन वाली चीज जैसे ही वो आगे बढ़ेगा, अगर ए वाला चीज फॉल्स हुआ, मतलब अगर हम कोई 3 नंबर ले लेते हैं, 3 नंबर में लेते हैं 3 4 5, और एक ये लिए 3 नंबर, और इसके बाद हम ले लेते हैं एक और 3 नंबर, 5 6, या फिर ऐसे ले लेते हैं, हाँ, 5 ले लिए, और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को देखो, इस 3 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबको पता है 5 है। 5 को अभी हम ए मान रहे हैं, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, ठीक है। ए बड़ा है, क्या इस कंडीशन के हिसाब से मेरी आउटपुट सही आएगा। ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, बात सही है। ए ग्रेटर देन सी है, हाँ, 5 2 से भी बड़ा है, 5 1 से भी बड़ा है, बात सही है दोनों। प्रिंट कर दो आंसर ए, यानी ए को बी में डाल के बिग में आंसर डाल दो। ए को बिग में डाल दो, यहाँ पे बिग इज इक्वल टू जो भी यहाँ से आएगा निकल के, ए बी और सी तीन ही चीज निकल के आ सकती है। तो ए निकल के आ गया बाहर सीधे, वो चला गया बिग में, बिग का आंसर आ जाएगा जो भी ए के बराबर होगा, 5 आ जाएगा। तीसरा केस, मतलब इसके बाद दूसरा केस, जैसे 5, और हम ले लेते हैं 6, और हम ले लेते हैं 3, ये वाला एक केस ले लेते हैं। सबको पता है बी इज ग्रेटर,
यानी कि 6 ग्रेटर है, बी वाला बड़ा है, समझो। तो यहाँ फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या ए बड़ा है बी से? नहीं भाई, 5 बड़ा ही नहीं है बी से। साथ में तो यही कहानी खत्म हो गई। जब बड़ा नहीं है तो सीधे चले आओ, जो मैंने बोला था, जब ट्रू होगी तो पहला वाला सेमी कोलॉन के, और जब फॉल्स होगी सेमी कोलॉन के बाद वाली चीजें। तो सेमी कोलॉन के बाद पहुंचता है, देखता है अरे एक और ऑपरेटर, एक और कंडीशनल, इसके अंदर ही पूरा कंडीशनल बना के रखा हुआ है इसने। सेमी कोलॉन के बाद वाली जो चीजें अपने आप में भी एक कंडीशनल ऑपरेटर है। तो ये पूछ रहा है फिर से, बी बड़ा है क्या सी से, क्योंकि अब दो ही चीज बची है। ए पहले चेक हो गया, ए बड़ा है क्या बी से, नहीं है, तो ये तो कहानी खत्म हो गई, ये वाली, ये तो एग्जीक्यूट बाहर हो गया, ये गलत हो गया। अब आंसर हमारे पास 6 और 3 दो में से एक हो सकता है। तो क्या 6 बड़ा है 3 से? हाँ बड़ा है। तो पहला वाला मनसा बता, जब ट्रू हो जाए तो सेमी कोलॉन के पहले वाला। तो फिर से बी वाला स्टोर हो जाएगा बिग में, और आंसर आ जाएगा 6। अब आखिरी केस को डिस्कस कर लेते हैं। आखिरी वाला केस क्या है इसमें? ये वाला, हमको सबको पता है इसका आंसर सी है, सी इज ग्रेटर देन, यानी कि 5 बड़ा है। तो क्या, फिर से वही चेक होगा, क्या ए बड़ा है बी से? क्या 3 बड़ा है 4 से? गलत हो गया। गलत होते ही कहाँ जाएगा? सेमी कोलॉन के बाद वाली चीज में। ठीक है, वापस सेमी कोलॉन के बाद वाली चीज में आनी, यानी कि ये वाला चीज तो यहाँ से खत्म हो गई सारी। इधर आया, इधर वापस इसको एक कंडीशन मिला, क्या बी बड़ा है सी से? फिर से देख रहा है, क्या 4 बड़ा है 5 से? बात गलत हो गई, ये भी गलत हो गया, ये भी बात गलत हो गई। तो ये किधर चला जाएगा? वापस से सेमी कोलन के बाद वाले चीज में, यानी कि ये वाला तो प्रिंट ही नहीं होगा, तो सी प्रिंट हो जाएगा। सी चला जाएगा बिग में, यानी सी की वैल्यू बिग में स्टोर हो जाएगी, और आंसर आ जाएगा आपका 5। क्या ये लॉजिक आप लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ चुकी है? हैंड रेस कर दो, पहले चीज जिसको समझ में आ गई है। सलोनी ने कर दिया है। सुमित बाहर ही चला गया, अभी तो आएगा। सारा तुम्हें क्या डाउट है बताओ अब इसमें। वो जो थर्ड वाली कंडीशन बताई वो नहीं समझ में आई। ओके ओके ओके, आओ इसको करके देख लेते हैं एक बार। पहले रन कराते हैं आपको, है ना, थोड़ा सा महसूस दिलाते हैं इस प्रोग्राम का, और फिर इसके बाद फिर से वापस से डिस्कस करते हैं। थोड़ा इसको लेकिन देखते रहना ध्यान से। अभी सोचते रहो, ऐसा नहीं कि मैं रन कर रहा हूँ तो सिर्फ बैठ जाओ, अभी सोचते रहो ध्यान से। ये चीज क्या मैं लिखा हूँ, क्या समझाया हूँ। दो कंडीशन अगर समझ में आ गई है आपको, तो तीसरी भी समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। कंडीशनल ऑपरेटर का सबसे पहला रूल यही है कि सही हुआ तो सेमी कोलोन के पहले वाली चीज रन होगी, और अगर गलत हुआ तो सेमी कोलोन के बाद वाली चीजें रन होंगी। ठीक है। अच्छा ये तो टाइप ही है, हाँ। देखो बिगेस्ट नंबर का प्रोग्राम है ये, ठीक है, इसको रन करते हैं। 3 नंबर, कोई भी 3 नंबर इसमें इनपुट करना है। तो चलिए इनपुट करके देखते हैं। पहला नंबर बताओ सारा, क्या लिखूं? 4। 4। और कोई बोल दो, जल्दी जल्दी 3 नंबर बोल दो। 7, 8। 7 और 8। 8। सबको पता है तीसरा वाला बड़ा है, दिख रहा है। तो ठीक है, आंसर भी तीसरा आना चाहिए। चलिए एंटर प्रेस करके आंसर चेक कर लेते हैं। द बिगेस्ट नंबर इज 8। देखो सी वाली कंडीशन इसने कैसे परफॉर्म कर दिया। सेम चीज वही है। कंडीशन यहाँ पे चेक करो, ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, पहला कंडीशन है हमारा। यहाँ पे इसको देखो, ए बड़ा है बी से और साथ में ए बड़ा है सी से। तो पहली बात तो यही चेक करो, क्या ए बड़ा है बी से? बोलते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ हाँ ना में जवाब देना। क्या ए बड़ा है बी से? सारा बोलो। आवाज नहीं आई आपकी।
मैं बोल रहा हूँ क्या ए बड़ा है बी से? इस कंडीशन में हमने चार, हमने और इनपुट में क्या क्या लिखा है, 4 7 8। तो क्या ए बड़ा है बी से? चेक करो। नहीं। नहीं। अगला स्टेटमेंट बोलते हैं ना, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ए बड़ा है बी से नहीं हुआ, तो सीधे सीधे पहली वाली पूरी चीजें गलत हो गई कंडीशन, यानी कंडीशन फॉल्स में चली गई। फॉल्स में कौन सा एग्जीक्यूट होगा? फॉल्स में मैंने बताया सेमी कोलोन के बाद वाली चीजें एग्जीक्यूट होगी, जो भी चीज लिखी रहेगी। तो यानी ये वाली चीजें तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ए आउट ऑफ रेंज हो गया, मतलब ए बाहर ही हो गया खेल से, क्योंकि ए बड़ा ही नहीं था। तो दूसरा वाला चीज हुआ। कंडीशन, फिर से इसको एक कंडीशन मिल गया, सेकंड सेमी कोलॉन के अंदर आया तो इसको फिर से कंडीशन मिल गया। क्या? क्या बी बड़ा है सी से? क्या बी बड़ा है सी से, बोलो। नहीं। नहीं। फिर से, जब बी बड़ा नहीं है सी से, फिर मैंने बताया था, अगर ट्रू होंगी तो सेमी कोलॉन के पहले वाली चीजें आएंगी, और गलत होंगी सेमी कोलॉन के बाद वाली। तो बी बड़ा नहीं था सी से, इसलिए सेमी कोलॉन के बाद वाली चीजें ही आंसर हो गया। यानी इस पूरे से क्या वैल्यू निकल के आई? सी। सी किस में स्टोर हो गई? बिग में। और बिग का आंसर क्या है? सी। और सी क्या है? 8 है। क्या ये चीज समझ में आ गई सारा? हाँ। गुड। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, है ना? छोटा सा ये प्रोग्राम था कंडीशनल ऑपरेटर का। तो ये चीज हो गया। चलो एक और प्रोग्राम है किस्मत में आपके, देखता हूँ इसका आंसर। सारा पहले तुम बता दो, देखता हूँ समझ पाई कि नहीं। क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या आएगा आउटपुट में? अगर ये समझ गई तो मैं समझ जाऊंगा तुमने कंडीशनल ऑपरेटर समझ गई। लॉजिकली सोचो, जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ उसको लॉजिकली सोचो, बस तुम्हें आंसर मिल जाएगा, रन भी नहीं करना पड़ेगा। उसमें आंसर फर्स्ट क्या? कंडीशन ट्रू। क्या? इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। फर्स्ट, नहीं नहीं, ट्रू फॉल्स नहीं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, क्या आउटपुट आएगा? मतलब इसमें से कौन सा नंबर आएगा? हाँ। इसमें से कौन सा भाई? पर फर्स्ट। परसेंट डी है ना, तो परसेंट डी है तो ये कोई आउटपुट ही आएगा, कुछ नंबर आएगा। कौन सा आएगा? 3 आएगा या 2 आएगा? बताओ, 3 आएगा या 2 आएगा? सलोनी ये तुम बता। बिगेस्ट का प्रोग्राम है। अरे बिगेस्ट का कहाँ प्रोग्राम है भाई? बिगेस्ट का कहाँ है? ये तो पूरा अलग प्रोग्राम है ना, देखो ना, हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो, तो फिर दिख रहा है क्या स्क्रीन? बिगेस्ट वाला तो यहाँ पे था, ये तो खत्म हो गया ना। रिटर्न जीरो लगा दिया हमने, खत्म हो गया। अब तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पर है। समझ रही हो इस चीज को? ये नया प्रोग्राम है, देखो तो। देखो ना, हैश टैग इंक्लूड स्टूडियो लगा है, नीचे रिटर्न जीरो लगा है। ये पूरा अपने आप में ही एक नया प्रोग्राम है। नहीं आएगा। 3 आएगा, गुड। सलोनी, सहमत हो इस चीज से? 3 आएगा? तो लग रहा है मुझे। 2 लग रहा है? बोलो। हाँ। चलो ठीक है। अब देखो, सारा बोल रही 3 आएगा, सलोनी बोल रही 2 आएगा। आइए आंसर इसका चेक कर लेते हैं क्या आएगा। ठीक है। तो सबसे पहली चीज देखो यहाँ से, 2 आएगा 3 आएगा, ये जवाब नहीं हो सकता। जवाब क्या हो सकता है? कंडीशन ट्रू है फॉल्स है उसके हिसाब से आएगा। तो आओ कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ से सारी चीजें लिखी गई थी, यहाँ से हमको बेंच ही समझना है। इंटीजर में एक ए नाम का वेरिएबल बनाया गया जिसमें 5 की वैल्यू डाल दी गई, जिसमें 5 डाल दिया गया। ठीक है। और बी यहाँ से दूसरा वेरिएबल है, तो बी बराबर कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो बी में स्टोर हो जाएगी, और वही हमारा आउटपुट आएगा। तो ए बराबर, ए में हमने 5 डाल दिया, यानी ए है क्या एक्चुअली? ए कुछ है नहीं, ए अब 5 बन चुका है। ए इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ए में हमने 5 डाल दिया, और इसका साथ साथ ये भी मतलब अब ए नहीं है, अब वो 5 बन चुका है। जहां जहां आप ए लिखोगे वो 5 बन के काम करेगा। ठीक है। तो 5 बन कहाँ चुका है। आखिरी आएगा? कंफ्यूज हो गई थी। आवाज नहीं आ रही है? क्या बोल रहे हो?
नहीं, नहीं, मैं बोल रही कि हाँ 3 आएगा, मैं कंफ्यूज़ थ्री हो गई आएगा थी है फिर। ना, समझ गई तुम। हाँ। बढ़िया। तो देखो ए की वैल्यू 5 बन चुकी है, तो बस वही कंडीशन में पूछ रहा है, क्या ए इज इक्वल टू 5 है? एक्चुअली ए तो कुछ है ही नहीं है, तो 5 ही बन चुका है। तो 5 इक्वल टू 5, क्या बात सही है? क्वेश्चन मार्क है इस चीज पे। क्वेश्चन मार्क हम किसी चीज पे कब लगाते हैं? बात सही है गलत ही जानने के लिए, कि हम इस चीज पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो इसका क्या सही आंसर है? क्या ये कंडीशन सही है? 5 इक्वल टू 5 है, हाँ बात सही है, तो इसलिए आंसर 3 है। सारा सलोनी क्लियर? हाँ। सारा क्लियर हो? हाँ। बढ़िया। बस इतना सही तो बात था। चलो, ये चीज समझ में आ गई आपको। फटाफट आगे बढ़ते हैं। और देखो कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? ये सी में कुछ स्पेशल ऑपरेटर सपोर्ट करते हैं, जैसे साइज ऑफ, ये यूज कर लिया हमने मेमोरी लोकेशन का, वो साइज जानने के लिए मेमोरी का, कि इंट कितना होता है, फ्लोट कितना होता है, ये सारी चीजें। एंड एंड क्या करता है? एड्रेस बताता है। जैसे आपने स्कैन एफ में यूज किया, अभी स्कैन एफ हमने यूज किया। हम क्या कर रहे हैं, ऊपर देखो ध्यान से, ये वाला परसेंट डी लगाने के बाद हम ये कर क्या रहे हैं, एम्परसेंड, मतलब एड्रेस ऑफ द ऑपरेटर ए, एड्रेस के साथ बी, एड्रेस या सी। इसका मतलब है कि ए में जो वैल्यू डालो वो एक्चुअली किसी उसकी एड्रेस में, है ना, ये बता रहा है कि जो वैल्यू जाएगी पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगी। इसको एड्रेस ऑपरेटर बता रहे हैं, एड्रेस ऑपरेटर बता रहे हैं, किसी लोकेशन पे वैल्यू जाके स्टोर होगी। तो इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है? एड्रेस का यूज कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। फिर दूसरा एक स्टार ऑपरेटर है। हमने साइज यूज कर लिया, एंड यूज कर लिया। दूसरा एक स्टार है, ये बाद में आएगा। इसको स्टार को हम लोग, हालांकि आप लोग देख चुके हो, मैथ मल्टीप्लीकेशन के लिए हम लोग स्टार साइन का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग पॉइंटर में यूज करेंगे। पॉइंटर टू ए वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। क्या होता है पॉइंटर, कैसे काम करता है, अभी नहीं बताने वाला। इसका पूरा जब कॉन्सेप्ट आएगा 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो अभी इसको छोड़ दो, बस जानते रहो कि स्टार मतलब पॉइंटर, स्टार मतलब पॉइंटर, ऐसा कुछ था, सुने थे हम। ताकि उस समय जब मैं बोलूँ ना ये पॉइंटर है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि स्टार मतलब पॉइंटर। चलो, मेन चीज आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। 100% ये चीजें आज क्लियर हो जाएंगी, इंक्रीमेंट कैसे काम करता है, डिक्रीमेंट कैसे काम करता है ना? कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, तो अपना दिमाग एकदम से स्टेबल रखे रहो। तो जैसा कि हमने यूनेरी ऑपरेटर, है ना, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है क्या एक्चुअली, हमने आपको बताया था ये एक तरह का यूनेरी ऑपरेटर है। क्यों? क्योंकि सिंगल ऑपरेंड पे कमांड करता है ना? सिंगल ऑपरेंड्स पे कमांड करता है, एक ही चीज है। बाइनरी मतलब क्या, ए प्लस बी, जैसे कि ये बाइनरी है, तो ये डबल ऑपरेंड इसको चाहिए होते हैं काम करने के लिए। तो ये इस प्रकार से जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारा यूनेरी ऑपरेटर हुआ, ठीक है? अब देखो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी चार प्रकार के होते हैं अपने आप में, चार प्रकार, 4 टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई माइनस माइनस और माइनस माइनस आई। ये देखो, ये तो प्लस वाले हो गए दो, इंक्रीमेंट वाले में हो गए दो प्रकार, और दो इसी प्रकार के डिक्रीमेंट वाले में हो गए, ठीक है? अच्छा, प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय, इंग्लिश में पढ़ा होगा सफिक्स एंड प्रीफिक्स, उसी प्रकार ये ऑपरेटर भी हैं। जब पहले आ जाते हैं ये ऑपरेटर, तो इनको प्रीफिक्स का नाम दे दिया जाता है, और जब बाद में आ जाते हैं तो इनको पोस्ट फिक्स का नाम दिया जाता है। पोस्ट फिक्स मतलब होता है बाद में। अच्छा, पोस्ट फिक्स याद भी ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो पता रहेगा ना। प्री फिक्स, प्री मतलब होता है पहले, इतना तो हमेशा याद रहेगा। तो इसको ऐसे ही समझना कि प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि प्री फिक्स मतलब जो पहले आ जाए, ठीक है? तो वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर हुआ। जैसे कि ये देखो, ये प्रीफिक्स है और ये पोस्ट फिक्स है, उसी प्रकार प्री इंक्रीमेंट पहले से ही इंक्रीमेंट कर दे। ये कहाँ प्लस मैंने कर दिया इसको यार, ये तो माइनस माइनस है ना, हाँ सही है। तो देखो, प्री प्री डिक्रीमेंट है, पहले से ये कम कर देगा, और ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, बाद में कम करेगा। तो ये चार प्रकार के हो गए, ठीक है? दो प्रकार के प्लस इंक्रीमेंट वाले में, दो प्रकार के डिक्रीमेंट वाले में। चलो भैया, ये समझ में आ गया। एक प्रकार का यूनेरी ऑपरेटर होता है, और डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट वाले होते हैं, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, इंक्रीमेंट
एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर जनरली क्या चीज के लिए यूज होते हैं? जैसे कि अगर मैं बोलूं एक्स प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स जो भी है, इसका मीनिंग यही है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। यानी एक्स में जो है एक ऐड कर दो, इसका यही मीनिंग है। ठीक है, एक्स में कोई एक चीज ऐड कर दो, इसका यही मीनिंग है। अगर कोई एक्स प्लस प्लस बोल रहा है तो, कोई प्लस प्लस एक्स बोल रहा है तो जनरली वो करना क्या चाहता है, एक एक चीज ऐड कर देना चाहता है, एक नंबर। और उसी प्रकार x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन है, यानी कि एक से घटा दो जो वैल्यू पहले थी। x की वैल्यू अगर 10 थी तो मैं कह दूं x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो इसका मतलब हो जाना चाहिए x की वैल्यू अब 9 के बराबर हो जानी चाहिए। ये चीज बताता है x माइनस 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 एक्स या x माइनस माइनस, यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये देखो प्री इंक्रीमेंट यानी पहले इंक्रीमेंट, और ये रहा प्री डिक्रीमेंट, ये रहा पोस्ट इंक्रीमेंट, ये रहा पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट मतलब बाद में और प्री मतलब पहले। चलो ये चीज समझ में आ गया। इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये तो हो गई डिफिनीशन मीनिंग, है ना। इनका एक्चुअली क्या है, जब हम करेंगे क्वेश्चन तो उसका क्या मीनिंग है, उसमें कैसे समझे, आइए इसको फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहिया जो पहला है प्लस प्लस एक्स, प्री इंक्रीमेंट, ये क्या कहता है, पहले बढ़ाएं फिर ऑपरेशन करें, है ना। होगा नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो प्री है, प्री बिलीफ होना चाहिए। नहीं नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ना, पहले तो यूज करो फिर बिलीव करो, वो पोस्ट बिलीफ हो गया। ठीक है, तो देखो पहले इधर से प्लस प्लस एक्स है, प्री इंक्रीमेंट है, पहले एक बढ़ा देगा तब आगे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट है, पहले ही एक घटा देगा तब ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। भैया ये सब क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा कोडिंग में ले चलो तब थोड़ा समझ में आए। ये तो ठीक है, समझ में आ रहा है। ये x प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स का एक्चुअल क्या मीनिंग है, कैसे आंसर आता है, थोड़ा सा वो चीज कैसे महसूस करें, तो आओ उस चीज को हम समझाते हैं। देखो ध्यान से, ये क्या बोलता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। चलो देखो, एक से चेंज लाता है ये, है ना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमेशा एक से चेंज लाते हैं, वन बाय बाई वन, बस। डिक्रीमेंट यूज करोगे तो एक से चेंज ला देगा, माइनस कर देगा। इंक्रीमेंट यूज करोगे एक वैल्यू से चेंज ला देगा, प्लस वन कर देगा। जैसे कि a इज इक्वल टू वन है, b इज इक्वल टू वन है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये सही तरीका है प्लस प्लस b लिखने का, लेकिन ये गलत तरीका है प्लस प्लस थ्री लिखने का। प्लस प्लस वन प्लस प्लस थ्री कांस्टेंट के साथ नहीं यूज कर सकते हम, ये इनवैलिड हो जाएगा। ये भी गलत तरीका है, आप ऐसे नहीं यूज कर सकते कि प्लस प्लस फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये सब चीजें इनवैलिड है यार, इसका कोई आउटपुट नहीं है। कोई आपसे बोल दे आई प्लस प्लस फिर ब्रैकेट में प्लस प्लस आई ये वो, प्लस फिर उसके आगे भी प्लस प्लस लगा दी छोड़ दिया, तो ये सब गलत तरीके हैं। वेरिएबल के साथ वैलिड है, क्योंकि वेरिएबल फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, वेरिएबल जो है उसका एक से घटा सकते हैं, एक से बढ़ा सकते हैं। अब देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आप ऐसे या तो ऐसे, हालांकि ये चीज गलत है लेकिन बता रहा हूँ, ये चीज दोनों ही चीज गलत है। जैसे आप इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, प्लस प्लस आई, या फिर आई प्लस प्लस लिख दो, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है ये, लेकिन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है। चलो ये समझ में आ गया। अब देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम कैसे करता है, उसको समझाने के लिए मेरे पास एक प्रोग्राम है। तो थोड़ा थोड़ा जो अपना लॉजिक सीखे हो उससे आंसर करते चले जाना, बाकी चीजें तुम्हें बताते चला जाऊंगा, आउटपुट आपको दिखाते चला जाऊंगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को पहले खुद से सॉल्व करिए फटाफट, खुद से अंडरस्टैंड करिए, लाइन बाय लाइन रीड करिए, हमको आंसर बताइए। पहले वाले लाइन का आउटपुट में क्या लिखूं, हैंड रेस करिए जिसको पहला समझ में आ जाए। पहले का हैंड रेस करिए जिसको, सुमित आंसर बताओ। आपकी आवाज नहीं आ रही सुमित, आपकी आवाज नहीं आ रही। 11 कितना? 11 11। चलो 11 बोला गया है। क्या नाम है दूसरा, सारा बताएगी। सारा बताओ इसका आंसर क्या होगा दूसरे वाले का। 99। 99।
सलोनी, इसका आंसर बताओ। 11.5। इसका आंसर जो है 11.5। चलो सुमित, इसका आंसर बताओ। 99.5। 99.5। आइए आपके सामने रन करके फटाक से हम ये चीज दिखा दे रहे हैं। कहाँ डिफरेंस है, मैं आपको बस वो चीज बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आपके पास आंसर आ चुके हैं। 2 सेकंड इंतजार करिए बस। और हम रन पे दबा रहे हैं इसको। ये, अरे हर बार की तरह एरर ही रहता है। इंटरमेन में क्या हो गया? अच्छा, एक बार में कभी नहीं रन करेगा। अब तो हो जाना चाहिए। क्या ये एग्जैक्टली सेम है ये? 11, 99, 11.5, 99.5 कहाँ गया भैया? क्या ये सेम है चीजें? हाँ भैया। गुड। अब देखो, ध्यान से अब इसी में समझ लेते हैं फटाफट, है ना? आओ समझ लेते हैं, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है? प्लस प्लस ये समझ में आ गया सबको? हाँ, पहले इंक्रीमेंट कर दिए फिर प्रिंट कर दिए। पहले डिक्रीमेंट कर दिए फिर प्रिंट कर दिए। जो पहले ऑपरेटर आ गया, इसको कहानी की तरह से गाना बना लो। पहले ऑपरेटर प्लस प्लस दिख जाए तो कह दो पहले इंक्रीमेंट कर दिए फिर प्रिंट कर दिए। ठीक है। लेकिन जब प्लस प्लस ए की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए प्लस प्लस, तब क्या होगा? आंसर दो। मैं यहाँ पे लिखने वाला सर हूँ सेम ए। ही रहेगा। सेम ही 10 आएगा। रहेगा। सेम रहेगा क्या ये चीज 10 सही है? मतलब 10। 10 ही रहेगा, चलो ठीक है। कितने लोग आंसर बोल रहे हो ट्रेन रहेगा? हैंड रेस करो। सलोनी बोल रही है। सारा बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया। कहने का मतलब क्या था कि देखो, प्लस ए प्लस प्लस है तो पहले ए ही दिख गया हमको। तो इसका मतलब कैसे गाना गाओगे? पहले प्रिंट करें फिर इंक्रीमेंट करें। और जब माइनस माइनस अगर की जगह बी माइनस माइनस है तो पहले जो दिख जाए उसका गाना गा दो, है ना? पहले बी ही दिख गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिखा, पहले बी दिख गया, तो ऐसा गाना गाओ, पहले प्रिंट करें फिर डिक्रीमेंट करें। ठीक है। सेम चीज है, ऐसे करते चले जाओ, आंसर हमेशा आउटपुट आता जाएगा। अच्छा, इसका अगर रन करके देखूं तो देखो ये क्या करेगा। कुछ किया कि नहीं भैया ये? अच्छा, हमने गलत जगह पे रन कर दिया है, गलत जगह पे लिख दिया है, देखो। कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, देखो ये सेम चीज कहाँ लिखनी है, कहीं और लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे। प्लस प्लस, क्योंकि वैल्यू तो इससे होती है ना, प्रिंट एफ के अंदर थोड़ी ना होती है। और आप लोग भी बताए चले जा रहे हो इसका आंसर क्या होगा, गजब। बढ़िया। यहाँ पे प्लस प्लस लिखो। और इस माइनस, क्योंकि वैल्यू तो इससे निर्धारित होती है ना। वो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो तो सिर्फ दिखाने के हैं। इससे वैल्यू चेंज होती है भाई। अब यहाँ पे लिखोगे तब वैल्यू चेंज होगी। चेंज हुई कि नहीं हुई यार? हो गई। हाँ, हो गई हो गई हो गई हो गई। तो देखो, ये 10 का 10 ही रह गया, 100 का 100 ही रह गया। तो यही है, बस छोटा सा यही है गाना। जो पहले दिख जाए उसको गाना में गा दो। पहले प्लस प्लस दिख जाए तो पहले प्रिंट करें फिर पहले इंक्रीमेंट करें फिर प्रिंट करें। सेम चीज हो गया। चलो, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ और नया सीख लेते हैं फटाफट इसमें। इंटरेस्टिंग सा। ये छोटा सा प्रोग्राम है ना? आपके आंखों को बड़ा बड़ा दिख रहा है, छोटा सा। क्योंकि टेक्स्ट साइज बड़ा है, इसलिए बड़ा दिख रहा है, खैर। हाँ, तो बताओ फटाफट इसका आंसर। अपने से सोचो। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ, सोचो। और मैं पूछने वाला हूँ, जिसको पहले निकल जाए हैंड रेस करो इसका आंसर। आपके नीचे है प्रिंट क्या करना है, आउटपुट क्या देना है। ये नया प्रोग्राम है, अगेन सारा ये नया प्रोग्राम है। क्योंकि देखो यहाँ पे स्टूडियो लिखा है, वाइड मेन लिखा, जो भी। तो यहाँ से नया प्रोग्राम है, ठीक है। आंसर बताओ। सुमित, आंसर बताओ फटाक से। आंसर क्या आएगा? 1 1। ठीक है। 1। और इसका 1। पहला आंसर, अरे यार 2 लिख दिया मैं। क्या लिख रहा हूँ?
चलो, 1 और 1। नेक्स्ट आंसर फटाफट सोचो। जल्दी बताओ, जल्दी 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 सोचो। सलोनी और सारा, क्या सोच पा रहे हो इसका आंसर? 1 1। 1 1। चलो, सारा जल्दी बताओ। 0 1। 0 1। तो पहले, सबसे पहले आप लोग की सारी डाउट्स मिटा दूं मैं, है ना? क्योंकि डाउट पहले मिटा देना सही होता है, कि भैया डाउट ही रहता है ना, किसका सही किसका गलत। तो पहले डाउट मिटा दिया जाए, फिर देखा जाए कैसे करते हैं काम। अच्छा, अभी तो यही है। कॉपी पेस्ट नहीं हुआ क्या इसमें? हाँ। थोड़ा सा भी आश्चर्य लगा। कोड वही है ना? मैंने कुछ गलत तो कॉपी पेस्ट नहीं किया ना? और आउटपुट ये है। द राइट आंसर इज 2 2। ये तो आपके सोच से भी परे हो गया। आइए कुछ सीखते हैं। ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है। तो देखो, क्या बोला गया था कि आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है। अच्छी बात है, सारी चीजें 0 पे सेट है। ठीक है। प्रिंट करवाना है आई की वैल्यू कितनी है, प्रिंट करवाना है जे की वैल्यू कितनी है। यानी आई कितना हो चुका है, जे कितना हो चुका है। ठीक है। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, यानी एक एक्सप्रेशन है पूरा। काम कैसे करता है, कैसे इसे एग्जीक्यूट करें, कैसे आंसर बनाए, तरीका सीख लो। इवोल्यूशन इस साइड से होता है, प्रिंटिंग इस साइड से होती है। ये क्या? फिर से भैया, फिर से बताना क्या बोल रहे थे। देखो, इवोल्यूशन, एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन इस साइड से होता है। प्रिंटिंग यानी आंसर आना, जो भी आंसर होता है, आउटपुट, वो इस साइड से होता है, जब प्रिंटिंग हो रही होती है। तो अभी यहाँ पे प्रिंटिंग का तो कुछ है नहीं, लेकिन इवोल्यूशन का है। इवोल्यूशन क्या है? एक एक्सप्रेशन है, एक ही एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को इवोल्यूट हम करेंगे इस साइड से। अब वो जो वैल्यू आएगा वो जे में स्टोर हो जाएगा, वही जे की वैल्यू बन जाएगी। और जहां तक आई पहुंचेगा वो आई की वैल्यू बन जाएगी। हम इसको लिखने वाले हैं प्लस प्लस आई, प्लस आई प्लस प्लस, इधर साइड से। ये जो लिखा हूं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? मैंने राइट टू लेफ्ट लिखा है। क्या ये सही लिखा हूं मैं, राइट टू लेफ्ट? कोई दिक्कत किसी को? चलो, नहीं है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। प्लस, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, सुमित बोलो बोलो बोलो। वो कैसे लिख दिए? क्या? वो लाइन कैसे आ गया, वो नहीं समझ में आया। ठीक है। सलोनी, ये लाइन कैसे आया, लिखा हो, ये समझ में आया क्या? हाँ, कैसे लिखा हो? मतलब राइट टू लेफ्ट रीड करा तो प्लस प्लस आई पहले, फिर प्लस ऑपरेटर और फिर आई प्लस प्लस। सुमित, समझ में आ गया क्या? हाँ, अब समझ आ गया। गुड। सारा, कोई प्रॉब्लम? नहीं। बस, यही तो समझना है, बाकी तो सब करना जानते हैं। चलो, प्लस प्लस आई, पहले इंक्रीमेंट करें फिर प्रिंट करें। तो प्रिंटिंग का भी कोई सीन तो है नहीं, खैर इंक्रीमेंट कर देते हैं। आओ, 0 था, आई की वैल्यू
वन हो गई। अरे यार हाँ, आई की वैल्यू वन हो गई। चलो भैया, फिर प्लस लिखा है। वन को अभी भी रुके रहो, अभी कहानी खत्म नहीं है। आई की वैल्यू अब वन हो चुकी है, आई इज इक्वल टू वन हो चुका है। प्लस करना है इसमें कुछ, आई प्लस प्लस। ये तो पहले प्रिंट करें फिर इंक्रीमेंट करें, इंक्रीमेंट का कहानी तो बाद में आएगा। पहले आई की वैल्यू क्या है, हमको उससे मतलब है। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू जीरो होती तो जीरो से ही काम हो जाता, वो एक्सप्रेशन में जीरो से ही काम हो जाएगा। वो प्लस प्लस तो करेगा ही नहीं, बाद में करेगा, पहले इसी से जीरो से। लेकिन आई की वैल्यू है कितनी अब, आई की वैल्यू हो चुकी है वन। आई प्लस 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 आई था ना, प्लस प्लस आई करते ही आई की वैल्यू हो गई वन। फिर प्लस करो उसमें, ये प्लस करो क्या, आई प्लस प्लस, यानी आई, यानी सिर्फ आई करना है आपको, प्लस प्लस तो देखना ही नहीं, क्योंकि प्लस प्लस तो बाद की चीज है। तो उसमें प्लस आई करो। क्या करोगे, फिर वापस से वन, प्लस वन, और आंसर आ गया टू। ये हो गया प्रिंटिंग की वैल्यू, ये जे में चली जाएगी, ए इज इक्वल टू जे हो गया। ये प्रिंटिंग के लिए चली गई इतने में ही। और आई की वैल्यू यहीं पे आके रुक गई। आई देखो यहाँ पे ध्यान से, आई की वैल्यू टू है, जे की वैल्यू टू है। ये तो यहीं पे आके चीजें रुक गई, क्योंकि आगे तो बढ़ी ही नहीं ना। हमको सिर्फ इसी से मतलब हो गया। समझो ध्यान से, हमको तो सिर्फ इतने से ही मतलब रह गया। प्लस प्लस आई ने इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू अब वन हो चुकी, वन वापस से ऐड हो गया। अगला स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता तब वहां पे आई की वैल्यू चेंज हो जाती। आई की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई, आई की वैल्यू तो समझ ही नहीं आया प्रोग्राम को, बढ़ के बैकग्राउंड में ही रह गई कहीं। बढ़ने के लिए तो अगला स्टेट चलता है ना, तब ना यहाँ पे वैल्यू बढ़ जाती। आई की वैल्यू सिर्फ आई के बराबर ही रह गई, आई प्लस प्लस की वैल्यू आई के बराबर रह गई, जो पहले अभी आई बढ़ा जस्ट। एक बार और कुछ होता तो आई की वैल्यू फिर चेंज हो जाती, लेकिन ये तो बस यहीं पे रुक गया। जैसे प्लस प्लस आई में पहले बढ़ गई वैल्यू, जीरो से एक हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़े, आई प्लस प्लस था, इस वाले में हम यहाँ पे नहीं बढ़ने वाले, हम यहाँ पे सेम रहेंगे। हमने आपको बताया, ऊपर दिखाया, जहाँ पे आई प्लस प्लस था वहां पे चीजें सेम टू सेम आ गई। जहाँ पे आई प्लस प्लस था, ठीक है, वहां पे चीजें सेम टू सेम आई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैल्यू तो वही बराबर रह जाएगी आई की ही। इसके आगे कुछ होता और स्टेटमेंट होता, फिर वापस से वैल्यू चेंज होती, लेकिन हम यहीं तक रुक गए। चलो, आई की वैल्यू टू, और जे की वैल्यू वही, जो जो आई की वैल्यू आई है ऐड करके। अब यहाँ पे देखो जे की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई। आई की वैल्यू क्या हुई, समझो ध्यान से, आई की वैल्यू तब होगा ना जब हम नेक्स्ट चलेंगे। आई की वैल्यू, जे क्या है, आई प्लस, देखो ध्यान से जो फिर से मैं समझा रहा हूँ इस चीज को। ये वक्त खिचड़ी सारा मिटा के इसको ध्यान से समझा रहा हूँ, ठीक है। रिपीट करना, क्योंकि ये समझ गया ना भाई, जो ये समझ गया एक बार में ना, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं है उसके लिए, जो क्वेश्चन आएगा जीवन में बना लोगे। फिर से पूछा क्या है, आई की वैल्यू जे की वैल्यू, आंसर दिख रहा है, दोनों की वैल्यू दो दो के बराबर हो चुकी है। तो ध्यान से देखो, जे कैसे है दो के बराबर, हमने बताया इसको उल्टा लिख लो, यानी कि हमेशा राइट टू लेफ्ट इसको इवेल्यूट करो, ठीक है। प्लस प्लस आई, और प्लस में आई प्लस प्लस, यहाँ तक वैल्यू कितनी हुई भैया, यहाँ तक वैल्यू हुई आई की जीरो थी पहले, आई की पहले पहले जीरो थी, अब आई की वैल्यू हो चुकी है वन। अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, वन, ठीक है। प्लस कर दो वापस से आई। अगला स्टेटमेंट जब हम आगे बढ़ जाएंगे इसके, तब आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन हमको यूज कौन सी वैल्यू होगी, प्रिंट दिखने वाली कौन सी वैल्यू, यूज वाली कौन सी वैल्यू है, यूज वाली तो वन ही वैल्यू है। जैसे हमने ऊपर दिखाया था, जो आंसर आपको दिख रहा था ऊपर, इसमें जब हमने चेंजेस लाए, इस वाले में प्लस प्लस एक जगह जब ए प्लस प्लस लिख दिया, तो जो वैल्यू हमको दिख के आ रही, जो वैल्यू सामने भी यूज हो रही है, तो 10 ही यूज हो रही है ए प्लस प्लस में। जब हमने ए प्लस प्लस लिख दिया तो आंसर 10 ही रह गया, वो 11 नहीं हुआ, क्योंकि यूज तो अभी भी वही हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद वाली जो वैल्यू होगी वो 11 हो चुकी होगी बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझ लो, जो ऊपर बता रहा हूँ। प्लस प्लस आई में यानी कि वैल्यू जीरो से वन हो गई, वन प्लस, यहाँ पे आई प्लस प्लस है, यानी आई प्लस प्लस में अभी भी आई की वैल्यू ही रहेगी, जो जस्ट अभी आई की वैल्यू होके आई वही रह जाएगी। आई की वैल्यू अभी जस्ट वन हुई है, वन प्लस वन, और ये हो गया टू के बराबर। ये किसकी हो गई वैल्यू, प्लस प्लस आई प्लस प्लस, जो किसके बराबर है, जे के। क्या ये समझ में आ गया, पहले जे की वैल्यू टू कैसे है, ये चीज समझ में आ गया क्या, किसको किसको आ गया, हैंड रेज करो।
सलोनी को आ गया, सारा को आ गया। सुमित को आ गया। ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं कि आई की वैल्यू भैया कितनी हो गई। ये तो जे की वैल्यू थी ना, जे इज इक्वल टू जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई वो जे में हो गया। आई कितना हो गया? तो देखो ध्यान से, आई अपने आप में कितना हो गया, सारा कुछ सब कुछ मिला के आई कितना हो गया लास्ट तक। ये तो वन यहाँ पे था, और यहाँ पे लास्ट में कितना हो गया? आई की वैल्यू वन यहाँ पे था, और इसको लेके वन यहाँ पे हो गया, एक ऐड हो गया। आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है। आई इज इक्वल टू आई प्लस वन हो गया। ये चीज समझ पा रहे हो? यानी प्लस वन हो गया, आई की वैल्यू ऐड हो गई, वन प्लस वन और इज इक्वल टू टू हो गई। क्या ये चीज समझ पा रहे हो सब लोग कि आई की वैल्यू टू कैसे हुई? यानी दो बार इंक्रीमेंट हुआ है। क्या ये चीज समझ पा रहे हो? जो इस चीज को समझ पाया हैंड रेज करो। आई इज इक्वल टू भी टू हो गया। जैसे जे इज इक्वल टू टू ऊपर समझ में आया, उसी तरह आई इज इक्वल टू टू हुआ है। क्या ये चीज समझ में आ गई सबको? हाँ, सलोनी को आ गया। सारा। हाँ, सुमित को भी आ गया। मतलब जो जे में मतलब हमने आई में जो भी ऑपरेशन लगाए हैं प्री और पोस्ट, तो लास्ट में जब आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सारी जितने मतलब ऑपरेशन लगे हैं उन सबको ऐड कर देंगे। आई के लिए ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। जे के लिए जहाँ ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो तो जे के लिए लिखा है। यानी कि जो एक्सप्रेशन से लिखे हैं वो जे के लिए लिखे हैं, ना कि आई के लिए। आई तो इंक्रीमेंट होके चेंज होता रहता है। जैसे आई की वैल्यू मैं कहूँ कि 10 है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ आई प्लस प्लस आई कितना हो जाएगा, सारा बोलती जाओ, प्लस प्लस आई कितना हो गया? 11। 11। अब मैं कह रहा हूँ आई प्लस प्लस कितना हो गया? 10। 12। लेकिन देखो प्रिंट कितना, आई प्लस प्लस तो 12 तो हो चुका है, लेकिन प्रिंट अभी भी यही वैल्यू होगी, 11। यही चीज डिफरेंस है बस। ये चीज समझ गई क्या? प्लस प्लस आई में एग्जैक्टली वह पहले इंक्रीमेंट करें फिर प्रिंट करें, यानी इंक्रीमेंट करके प्रिंट करें। ये पहले ही प्रिंट कर दे रहा है, बाद में इंक्रीमेंट कर रहा है। ये पहले ही आई प्लस प्लस क्या करता है, पहले ही वही वैल्यू प्रिंट कर देगा जो आई की थी, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, बढ़ाएगा। ये ऐसा याद रखना, ये बढ़ाएगा, लेकिन पहले ही प्रिंट तक पहुंच जाएगा। आई की वैल्यू जहां जहां केवल प्लस माइनस है वहीं से डिफरेंस बढ़ेगा। अगर ऐसा लिखा हो, आई की वैल्यू यहाँ पे वन हो, और मैं कहूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये एक्चुअली उसी के बराबर है, आई प्लस प्लस, या इसको बोलो प्लस प्लस आई, जो बोलना बोलो। लेकिन आई की वैल्यू यहाँ पे हो कितनी गई, इसको हटाओ, पहले देखो आई की वैल्यू यहाँ हो कितनी गई, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो ये आई हो गया क्या? वन। वन प्लस वन टू, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन। इसको ध्यान से समझ लेना। और वीडियो को जब मैं सेंड करूंगा वापस से इसको रिवाइड करके देखना, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। क्योंकि एक बार में जरूरी नहीं है कि सारे सारे लोग को ही एक बार में समझ में आए। बस थोड़ा थोड़ा उस पर समय देना है, तभी समझ में आएगा। जैसे आई प्लस प्लस और प्लस प्लस आई, दोनों में डिफरेंस है ना। अगर आई इज इक्वल टू 10 है, तो ये वाला क्या करेगा, 11 कर देगा, ये वाला क्या करेगा, 11 कर देगा, और 11 ही तुरंत स्क्रीन पे दिखा देगा, प्लस प्लस आई। लेकिन आई प्लस प्लस भी बढ़ाएगा, 12 करेगा, लेकिन 11 ही दिखाएगा अभी भी स्क्रीन पर। क्यों? क्योंकि हमने कहानी गाना में यही गाया था, आई प्लस प्लस के लिए पहले प्रिंट करें फिर इंक्रीमेंट करें। सारा ये चीज समझ पा रही हो? पहले प्रिंट करें फिर इंक्रीमेंट करें। वो जो आई प्लस प्लस हमने प्लस के बाद लिया है जे में, उसमें आई की वैल्यू जैसे 1 आ गई, उसके बाद जो इंक्रीमेंट लगा हुआ है उसको 1 ऐड करके 2 आंसर आ रहा है ना? हाँ हाँ, जो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, जो प्लस लगा है वो तो जे के लिए लगा हुआ है। वो एक्सप्रेशन जो बना है वो तो जे के लिए बना हुआ है। समझ पा गई? हाँ। बस। तो देखो, ये हो गया हमारा आंसर, टू और टू है। कम ऑन, वन मोर टाइम।
अब मैं यूज दिखाता हूँ अपनी बातों का, इधर से इवोल्यूशन का और इधर से प्रिंटिंग का रहेगा, कुछ चेंज नहीं करना है, वो बैकग्राउंड में, ये सब चीजें बैकग्राउंड में है। ये कोई स्क्रीन पे नहीं है कि नहीं अच्छा उल्टा घुमा दें ऐसा कर, वो ऐसा कर दूंगा, ये तो बस कॉन्सेप्ट के लिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया कॉन्सेप्ट के लिए बताया। ऐसा नहीं इसको उल्टा सीधा जो मन में आए प्रोग्राम में लिख दो, नहीं इसको पहले लिख देता हूँ प्रोग्राम में उल्टा ही लिख देता हूँ सही आंसर आ जाए, नहीं ये तो कॉन्सेप्ट के लिए, इसका आंसर आएगा कैसे सही आंसर, उसके लिए है। चलो उसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल, भैया क्या आपकी बात सही है, इधर उधर वाला जो आप बता रहे हो, इधर से इवोल्यूशन करो, इधर से प्रिंट कर दो, क्या ये बात आपकी सही है? आइए वन मोर टाइम ट्राई कर लेते हैं इसको। चलिए, तीन तीन आउटपुट आएगा, ये चीज तो दिख रहा है, 3 बार परसेंट डी है, 3 आउटपुट आने वाला है। जिसका आंसर आ जाए पहले हैंड रेज कर दो, लिख देता हूँ बारी बारी से, तीनों लोग का मुझे आंसर चाहिए और आज की सभा में ही समाप्त करेंगे। सलोनी, सलोनी, टेल मी द आंसर। 122। 122, कम ऑन, बाकी सब भी टाइम लीजिए और इसको आंसर करिए सही से। चलो आंसर बताइए फटाफट, सुमित आंसर बताइए। 331। 331, नेक्स्ट। सारा, आखिरी में तुम बची हो, बताओ। बताओ बताओ बताओ। हाँ ये वाला भी आंसर हो सकता है, कल वाला। मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब राइट टू लेफ्ट लेंगे कि लेफ्ट टू राइट कंसीडर करेंगे। सिंपल सा मैंने बताया, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, इस साइड से, ये कौन सी साइड इसको बोलते हैं, चलो बोलो जरा, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, जो मैंने एरो बनाया। राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में इवोल्यूशन करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, और लेफ्ट टू राइट हम प्रिंटिंग करते हैं, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। इवोल्यूशन करना हो यानी वैल्यूज निकालना हो हर चीज की, तो इधर साइड से निकालते चले चले जाओ। अब जब प्रिंट करना हो, जब आंसर देना हो स्क्रीन पर या बताना हो, तो इस साइड से सारी चीजें बताते चले जाओ। वन वन टू। 112, 112, चलिए। छोटा सा प्रोग्राम, 1 2 3 4, 4 लाइन में सिमट गया प्रोग्राम। आइए इसका आंसर देख लिया जाए। कौन सा चीज प्रिंट हो रहा है भैया? कॉपी नहीं कर पा रहा है क्या ये?
चलो ये कॉपी तो नहीं कर पा रहा है, टाइप ही कर देता हूँ, है ना, धीरे धीरे। आई इज इक्वल टू 1 बताया गया, इतना तो कॉपी हो जाएगा ना, कि ये भी नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है। चलो, सो द आंसर इज 331। आंसर इज 331। ये किसका आंसर था? 331 सुमित का आंसर था। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ स्क्रीन पे आपको 331 दिख रहा है। हाँ, अब किसी को कुछ बोलना है? एनीवन वांट टू रेज योर हैंड? आंसर है 331। कैसे है? अब आंसर देख के किसको समझ में आ गया 331 कैसे है? किसका दिमाग दौड़ गया? सुमित का तो आंसर सही है, चलो। उसने बता दिया एक ही बार में समझ के, जो ऊपर चीजें मैंने थ्योरी समझाया, कैसे इधर से हम इवोल्यूशन कर रहे हैं, कैसे इधर से प्रिंटिंग कर रहे हैं। तुक्का है कि समझा है, वो चीज हम आपसे पूछ लेंगे। पहले ये चीज बताओ, आंसर देख के समझ में आ गया क्या? सलोनी? नहीं। नहीं। सारा, सारा बताओ। समझ में आ गया सारा? हाँ, समझ आ गया। गुड गर्ल, गुड। तो देखो, सिंपल सा, सबसे पहले आंसर सुमित ने दिया था, तो चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। सुमित, एक्सप्लेन करो, आंसर 331 कैसे है? जैसा कि बताया कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो पहले राइट में सबसे ऑपरेटर है आई प्लस प्लस है। तो आई की वैल्यू 1 है। तो आई प्लस प्लस में रहता है कि पहले जो आई है वो वही वही प्रिंट हो, उसके वैल्यू वही आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर ठीक बाद है। में वो इंक्रीमेंट कर देगा वो बैकग्राउंड में। ठीक है। तो आई की वैल्यू अपने पास तो वो हो गई है, टू हो चुकी है, लेकिन वो जो प्रिंट करेगा उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। बनी रहेगी, उसके बाद सही है। सेकंड पार्ट में आएंगे, राइट टू लेफ्ट में सेंटर वाले पे आएंगे। ठीक सेंटर है। वाले में है प्लस प्लस आई, पहले ही इंक्रीमेंट कर देगा। तो हमारे पास आई का वैल्यू 2 ऑलरेडी था। तो 2 में ऑलरेडी एक जोड़ देगा, 3 हो जाएगा, और वही थ्री इसकी हो वैल्यू भी रहेगी 3। फिर थ्री आगे नेक्स्ट स्टेप पे जो लास्ट है आई है, तो आई की वैल्यू तो लास्ट में 3 ही बची, तो 3 ही रहेगी। तो 3 और 3 1 इधर से प्रिंट हो जाएगा। सारा समझ गई? सॉरी, क्या नाम है, सलोनी समझ गई है? समझा दूं मैं? हाँ, समझ गई। समझ गए, गुड। देखो, बस इतना सी बात थी यार। ये किसी से क्वेश्चन पूछ लोगे ना वो आंसर क्या देगा? यही सब देगा। कैसे देगा? आई इज इक्वल टू 1। अच्छा, आई इज इक्वल टू 1, तो देखो पहला आई 1 हो गया। वो फिर बोलेगा अच्छा प्लस प्लस आई था, एक बढ़ के आई इज इक्वल टू अब 2 हो गया, 2 आंसर हो गया। फिर प्लस प्लस आई है, अच्छा नहीं नहीं, वो बैकग्राउंड में प्लस करेगा, प्रिंट अभी भी प्रीवियस आई वाला करेगा। आंसर बताया क्या? 122। ये आंसर बता देगा, 122। ये जिसका भी आंसर था यही बताएगा। जनरल में, जनरल में क्या, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमने आज आपको जो है इंक्रीमेंट के, बेहतरीन, मजा आया ना समझने में? इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, हो गया। बढ़िया। और सारा, स्टार्टिंग में हम जो नहीं कर पाए तो उसको रिकॉर्डेड से कंप्लीट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, सारा, सलोनी, ये चीज समझ में आया क्या, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट? हाँ। हाँ। गुड। तो देखो, आज का कहानी ये समाप्त है, ठीक है। अब देखो, हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला काम कर लिया, ये सारी चीजें। हमने स्पेशल ऑपरेटर अभी पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ा, क्या था बस इसको जाना था। इसमें साइज ऑफ तो ये तो पता है, एंड तो, और पॉइंटर बाद में आएगा, तो इसमें लगभग दो वाला चीज तो देख ही चुके हैं। ये जो है ये भी आएगा, ये दोनों आएंगे, खैर ये दोनों आएंगे, ये दोनों ही आएंगे। हालांकि अभी हमने स्कैनफ में देखा है एंड का, अभी आगे भी दोनों आएगा पॉइंटर में, ठीक है। फिर हमने ये वाली चीजें देख लिया, कंडीशनल ऑपरेटर, ट्रू फॉल्स वाला, बस और कुछ तो था ही नहीं।
तो बस यही सारी चीज थी आज। आज का भी समय इसी में चला गया है ना। तो कल बाकी और सारी चीजें पढ़ेंगे, ये सब चीजें ठीक है। कल तो जो जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो फटाफट लेके चलेंगे। बाकी आप ही फिल्स तो पढ़े ही चुके हो, तो उसको एक अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। तो बस यही है। जहां जहां देखो यहाँ पे समय देना था वो चीज मैंने अच्छे से दिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारा चीज। तो चलो फिर है ना, एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो हैंड रेस कर लो। चलो नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज रिवाइज करते रहो, वीडियो से पढ़ते रहो आप लोग, है ना। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट लाइव क्लास में। बाय। टेक केयर एंड गुड नाइट। हाँ।